हेलो गाइस, वेलकम टू माय रिशिन टेक चैनल। आज हम जो है एक्सेल के अंदर मैक्रोस यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैक्रोस यूज़ करने से पहले आपकी जो एक्सेल के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, उसके अंदर ये सेटअप नहीं होता। ठीक है, अगर होता भी है तो ज़्यादा अच्छा है, मसला नहीं है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेवलपर मोड नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इधर मेरे पास एक डेवलपर मोड मेन्यू नहीं आ रहा है, तो मुझे फाइल पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन ऑप्शन पे जाने के बाद एडवांस, सॉरी, कस्टमाइज रिबन पे हम जाएंगे। कस्टमाइज रिबन्स, और यहाँ पे डेवलपर चेक है, इस पर हमने चेक लगाया, ओके कर दिया। ओके जैसे करेंगे हमारे पास डेवलपर मेन्यू आ गया। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये आएगा तो आपके पास ये पूरा एक माइक्रो का पूरा एक सेक्शन आ जाएगा। इसी के अंदर हम काम करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। वेट, मैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैं 90, 85, 60, 39, 45, 60, 39, 50, 40, 30। यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड बना लिया है छोटा सा, और एक दूसरी शीट पे मैंने बना लिया। ठीक है। बात है, तो ये रिकॉर्ड बनाना आसान, आपने भी इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी। बात है। अच्छा जी, यहाँ पे माइक्रो में ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ऑन करने से पहले यहाँ पे माइक्रो नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क शीट। ठीक है, मार्कशीट मैंने लिख दिया है। क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे जो है ना, ये एक डेवलपर मोड ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बंद, और दोबारा मैं आता हूँ। ठीक है, मार्कशीट यहाँ पे बना हुआ है। सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। एक मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई। माइक्रो पे मैं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो इन ऑल ओपन दी ऑल वर्क्स या दिस वर्कबुक। ठीक है। अच्छा, अब दिस वर्कबुक का मतलब है कि सिर्फ इस सेक्शन के अंदर जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो एक्सेल का अभी हमने पार्ट खोला हुआ है, सिर्फ इसी में काम करें, या ऑल ओपन वर्कबुक, यानी कि जब भी हम एक्सेल कोई भी खोलेंगे तो उसके अंदर ये वर्क करें। तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस पे काम करना है। बाय द वे, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड माइक्रो, और यहाँ पे मैं शीट, शीट में लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट की आप इसकी बनाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैं टी बना देता हूँ। ठीक है, दिस वर्कबुक मैंने जैसे कि बोला। ठीक है, वो बनाना चाह रहे हैं, या न्यू वर्कबुक्स के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया उसी तरह से इसमें। ठीक है, तो दिस वर्कबुक के लिए मैंने बना दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे ये मोड स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होम पे आऊँगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैं करना चाहूँगा। ठीक है, और डेटा बार्स मैं लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने डेटा बार्स लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग के अंदर फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसके अंदर भी मैं ये कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी, और इसके अंदर जो है फॉर्मेटिंग को हटा के, सॉरी, डेटा बार्स को मैं हटाना चाहूँगा। वेट, अच्छा, फॉर्मेटिंग मैं हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मैं रखना चाह रहा हूँ कि आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं इन सबको। ठीक है, तो इजिकल टू, ये मैंने सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एंटर करा तो 0.9 आया। इसको मैंने क्या कर देना, परसेंटेज, 90 परसेंटेज आई है।
तो इस तरह से मैंने इस पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो ये हो गई कि भाई ये तो हमें भी पता था, तो एक काम करते हैं कि आउट ऑफ 120 में से कितना है, ठीक है, 75%। तो इस तरह से मैंने सब पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद रैंक, तो रैंक का जो फार्मूला है वो आपको पता है, वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ये पिछली वीडियो के अंदर भी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। रैंक, और रैंक का फार्मूला इज इक्वल टू रैंक, ठीक है, टैब प्रेस। उसके बाद नंबर पूछ रहा है, तो मैंने इसको नंबर बता दिया, कोमा, डॉलर, कौन सा है, डॉलर ए की लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये आपको टाइप करना पड़ेगा, डॉलर ए की, डॉलर रो कौन सी है, 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लगाना कॉलन, और डॉलर ए की लाइन से डॉलर ए, सॉरी 20 कहाँ तक है हमारा, 30 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 30, 13 हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है कि रैंक है, रैंक हम इन सब से पता करना चाह रहे हैं ना, तो इसका हमने यहाँ पे टारगेट पूरा देना होता है, ठीक है। मैंने टारगेट दे दिया, इसका रैंक 1 आ गया, इसको हम डाउन कर देंगे, तो इन सब के अपने अपने रैंक आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं चेक लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इस शीट के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, डेवलपर, रिकॉर्ड पे, सॉरी माइक्रो पे आऊँगा, ये शीट वाला था, इसको मैं क्या कर दूँगा, रन। तो यहाँ पे मेरे पास ये पूरा बनकर आ चुका है। 70, 89 ये वाला रिकॉर्ड था मेरे पास इसके अंदर, तो इस सब का ये मार्कशीट इसने बना कर दे दी, रैंक फार्मूला बना के दे दिया, परसेंटेज फार्मूला इसने बना के दे दिया, ये सब इसने ऑटोमेटिक खुद ही बना कर दे दिए। तो ये काम होता है, ठीक है, माइक्रो का, ठीक है। और जब आपको यूज़ नहीं करना होता तो माइक्रो पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल ये काम होता है माइक्रो का, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको बार बार करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, उसके अंदर परसेंटेज एक ही फार्मूले पे रख के काम करना होता है, या मार्कशीट बनानी होती है, तो बार बार हम इस तरह से नहीं कर सकते। हम बार बार बनाना शुरू कर दें, तो ये हमने एक माइक्रो बना के रखते हैं और सिंपल इस तरह से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा बना के दे देते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।